फिर हमारी कांग्रेस में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कांग्रेस में जाट समाज की, किसी भी समाज की यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। ये तो इलेक्शन के टाइम में परवाह ये लोग करते हैं, वो भी अपने वोट की करते हैं, ना कि हम जैसे यहाँ पे जो इस इलाके में रह रहे हैं उनकी। ये जो प्रताप नगर में काम हुआ अमित कोलीवाला जी और ये अपने पत्रकारों के बीच में, जो जिसको आज तो लोग अब कांड के नाम से कह रहे हैं कि कांड हो गया, एक खनन माफिया ने ये कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ चलो जो कुछ भी चल रहा था, लेकिन हमारे जो नेता हैं चौधरी अकरम खान जी लगाओ या हमारे कांग्रेस के जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, वो वहां पर जाकर के एक तरफा ही इनको अपना पत्रकार महोदय जो है उनके पक्ष में बैठ के जो बात करते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है वो चीज। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दोनों पक्षों की बात देखनी चाहिए थी। जबकि वहां पर जो एससी जो कोलीवाड़ा के एससी समाज के लोग हैं, उन्होंने भी मीटिंग करके ये कहे कि ये सरपंच ऐसा नहीं है। पहले भी इन्होंने इसकी शिकायत वगैरह की, लेकिन इसने कभी भी अपनी जुबान से ना किसी को अपशब्द कहे, ना कोई एससी एक्ट के उसमें जो आता है दलितों को ये गाली देना एक तरह की, ये भी इसने कभी नहीं सोचा। और ये पता नहीं किस बात से वहां जाकर के और एक तरफा कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो बहुत निंदनीय है। हमें उम्मीद ही नहीं होती इस चीज से कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के हमारे इतने बड़े नेता अकरम खान जी, जिनके पिताजी इतने बड़े पद पे, उन्होंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। और क्या केवल गुजरा, चलो वो भी दलित भी हमारे भाई हैं, हम कहते हैं कि जो उनके साथ मार पिटाई हुई है उसके खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन एक झूठा किसी के ऊपर आरोप लगाना और ये कहना कि ये इन्होंने एससी एक्ट के तहत इनको गाली गलौच की है, वो मैं नहीं मानता कि उसमें कोई सच्चाई है। क्योंकि वो 2 बार के सरपंच है, मौके के सरपंच है। क्या सरपंच यदि ऐसे गाली देना लगेगा, कौन उसको वोट देता? ऐसा नहीं है, इनको करना नहीं चाहिए था, ऐसा वहां जाना नहीं चाहिए था। चौधरी असलम खान ने कभी ऐसा काम नहीं किया और इनसे हमें उम्मीद नहीं थी, चौधरी अकरम खान जी से और अपने प्रधान जी से, कि वहां जा करके इन्होंने जो अपनी वहां बातें रखी और एक तरफा कार्रवाई करने की इन्होंने मांग रखी, धरना प्रदर्शन में बैठे। तो मैं उस दिन से इस बात से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मन में एक पीड़ा पहुंचती है। और जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो मौजूद आदमी है इलाके के, वो ऐसा काम थोड़ी करेंगे। तो मेरा मन बड़ा विचलित है उस दिन से कि नहीं, इनको ये करना नहीं चाहिए था। तो इसके जवाब स्वरूप आपकी टीम ने अभी क्या निर्णय लिया है? मेरा तो और मेरी टीम का, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ, लोग भी फोन करते हैं। जी जी जी। मैं उसी बरादरी से, गुजर बरादरी से भी आता हूँ, लेकिन मैं गुजर बरादरी होने के नाते नहीं मैं ये बात कह रहा हूँ। वो भी अपने भाई हैं, दलित भी अपने भाई हैं। लेकिन किसी को गलत दोष देना और गलत धाराओं में फंसाना, ये भी तो अन्याय, उनके खिलाफ अन्याय नहीं है। इनको मध्यस्थता करनी चाहिए थी, दोनों पार्टियों को बैठा करके आपस में समझौते की करनी चाहिए थी, सच निकालना चाहिए था। यदि ये बात सच निकलती तो हम भी इनके साथ में जाते। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो एक जनरल सेक्रेटरी मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ और मैं तो ये निर्णय कर लिया है कि हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही यहाँ अपने इलाके का काम करेंगे। और अपने जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इससे इस्तीफा देने की बात करता हूँ। हमें ऐसा पद नहीं चाहिए। किस प्रकार की अपील करोगे जनता से ताकि ये जो तनाव का माहौल है ये खत्म हो? ये तो जनता भी समझदार है और बीच में मध्यस्थता करके भी उन लोगों का फैसला भी करवाया जा सकता है। लेकिन कुछ शरारती लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गांव का अपना मसला है, पहले भी उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पहले भी उनके फैसले हुए हैं। इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों समुदाय में, गुजर में और हम तो बिल्कुल इनसे बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारे से बिना इनका नहीं चलता, इकट्ठे रहने वाले हैं। और किसी एक दो की अपनी पर्सनल लड़ाई में यदि पूरा समाज ही एक तरफ हो जाए, वो हमारे दुश्मन बन जाए, हम उनके बन जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये केवल भड़काने वाली बात है। तो ये अपनी अंतरात्मा की आवाज पे रिजाइन दे रहे हो? जी बिल्कुल, अंतरात्मा की पद का किसको लालच नहीं होता भामरी जी। बिल्कुल। शायद मैंने भी कोशिश करी हो कि मुझे भी कोई ना कोई कांग्रेस का पद मिले, और मिला, लेकिन ऐसे पद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम आर्य समाजी आदमी है, झूठ पे और इनके फरेब पे और ये ऐसी राजनीति को हम नहीं चाहते। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के, जैसे पहले से हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने किया है, वैसे ही हम करेंगे। और नरेंद्र सिंह जी को हम अपना इस्तीफा सौंपेंगे। है हमारे पुराने साथी कांग्रेस पार्टी के, मैं तो कहूँगा सबसे सीनियर नेता सरदार कृपाल सिंह गिल जी, जो शुरू से मैं पर अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं।
कृपाल सिंह जी, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। अभी हमारे भाई महिपाल आर्य जी ने जी। कुछ विचार व्यक्त किए हैं, हाँ जी। इनको लेकर कहां से सहमत हैं और कहां आप असहमत हैं? देखिए, चौधरी महिपाल जी बहुत खानदानी परिवार से हैं और जहां इनकी शादी हुई थी वो परिवार ससुराल पक्ष भी इनका बड़ा खानदानी परिवार है। और मैं पिछले दिनों से लगातार एक बात कहता रहा हूं कि जो गुज्जर समाज है ना, वो सामाजिक समाज है। चाहे मैंने कंवरपाल जी का नाम लिया, आज भी आपके सामने महिपाल जी के आपने विचार सुने, वो भी सामाजिकता से जुड़े हुए थे। उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं करी, उन्होंने सामाजिकता की बात करी कि समाज, दलित समाज, गुज्जर समाज एक बहुत बड़ा समाज है और उनके बीच में कुछ चंद नेता पहुंचकर नफरत की आग फैलाने पे लगे हुए हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। लड़ाई एक व्यापारी की, एक पत्रकार की, एक आरटीआई लगाने वाले नौजवान की हो सकती है, लेकिन उसको आपने इतनी बुरी तरह से हवा दी कि आज आपके सामने है। दोनों तरफ बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो गए, जिले का माहौल खराब हो गया। पार्टी के प्रति लोगों में जो प्यार बनाना था, अब नरपाल जी को जैसे जिला अध्यक्ष बनाया था वो इसलिए बनाया था कि गुज्जर समाज को साथ जोड़ेंगे। अब गुज्जर समाज तो अलग थलग पड़ गया कांग्रेस से, क्योंकि वो तो वहां समाज में जाके खड़े हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, नरपाल जी वहां तो पहुंच गए, लेकिन वो अभी तक सडोरा विधानसभा की रेणु बालाजी के बारे में ना हाँ कह रहे ना कह रहे। ना तो वो ये कह रहे कि रेणु बालाजी ने अच्छा कदम उठाया कि इलाके का विकास होगा, बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, लोगों के जो रुके काम है पिछले 10 साल से वो पूरे होंगे। ना तो वो उसका पक्ष ले रहे और ना वो उनकी निंदा कर रहे। तो दो धारी तलवार कभी नहीं चलती, वो अपनों को भी काटती है, बेगानों को भी काटती है। और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि एक इतना मजबूत परिवार महिपाल रानीपुर, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड, सरपंची गांव की सामाजिकता, घाट संघर्ष समिति, अनेकों, अब भी जो आज की मौजूदा स्थिति में जो एक बहुत बड़ा प्रकरण रणजीतपुर में सामाजिकता का चल रहा है, उसमें भी ये लोग राम लक्ष्मण की तरह दोनों भाई खड़े होके आज जाट समाज के साथ खड़े हैं। इन्होंने कभी राजनीति नहीं करी, ये सामाजिक है। और मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि गुज्जर समाज सामाजिक समाज है। मुझे दुख इस बात का है कि सामाजिक समाज के पूरे परिवार में नरपाल जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अकरम खान जी अभी जाट समाज के इस मामले पे नहीं बोल रहे, लेकिन वहां वो पहुंच गए खनन के मामले पे। अब 4 दिन से ये इतना बड़ा मामला समाज का उठ रहा है, जिसमें बहुत बड़ा आपस में नुकसान हो सकता है दोनों तरफ का। एक समाज ऐसा है, मुस्लिम समाज में बहुत से लोग मेरे जानकार हैं, वो डरे हुए हैं कि यार लड़ाई किसी की गला मारे पड़ेगी। अगर उनका मुखिया बोल दे कि भाई आपकी बेटी आदर सत्कार के साथ आपके घर आ जाएगी, जो बच्चों ने गलती करी उसको समाज भी माफ कर देगा, क्योंकि समाज बहुत बड़े दिल का होता है। लेकिन अभी तक कोई नहीं बोल रहा। तो ये सारी बातें मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, और जो आपके चैनल के माध्यम से दर्शक सुन रहे मुझे, या आपके चाहने वाले जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी सुन रहे होंगे, उन्होंने पिछले दिनों काफी क्रिटिसाइज किया था मुझे जब मैंने कहा था कि चौधरी कंवरपाल जी सामाजिक नेता हैं। लेकिन आज मैं उन कांग्रेसियों को एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं अकेले कंवरपाल जी की बात नहीं कर रहा था। आज आपको भामरी जी के चैनल के माध्यम से एक और सामाजिक नेता गुज्जर समाज का नजर आएगा, जिसने अपना पद त्याग दिया दो समाज के बीच की नफरत को बुझाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है गुज्जर समाज के लिए भी और दलित समाज के लिए भी। महिपाल जी का इस्तीफा होना, महिपाल जी ने अपने पद त्याग दिए। कोई पद नहीं त्यागता, कांग्रेस में महामंत्री का पद बहुत बड़ा पद है, लेकिन आज उन्होंने उस पद को इसलिए त्याग दिया कि भाई ये जो नफरत की आग नेता मिल बैठ के कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं लगी। ये भावनाएं खाली महिपाल जी थोड़ा है, और भी तो सैकड़ों लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये फूट पाने की राजनीति हो रही है हमारे नेताओं द्वारा। देखिए, महिपाल जी के पास एक जिम्मेवारी का पद था। महिपाल जी ने अपनी भावनाओं के साथ अपने पद का त्याग करके समाज को दिखा दिया कि भाई मेरे पास तो महामंत्री का पद था और मैंने उसको त्याग कर दिया। ये उनका लोगों में संदेश पद के साथ चला गया। अब मेरे जैसा साधारण आदमी या गांव का एक बूढ़ा किसान, एक मजदूर, वो भी इस बात को सोच रहा है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो किसी पद पे नहीं है तो वो क्या इस्तीफा देगा।
पद के इस्तीफे वही लोग देते हैं जिनको पदों पे परमात्मा की तरफ से मौका मिलता है। महिपाल जी के पूरे परिवार में सरपंच रहे, भाई सरपंच रहे, भतीजा सरपंच है, बीवी सरपंच है, खुद सरपंच रहे, बुजुर्ग सर, तो ये इनके पास पदों की परमात्मा की तरफ से कृपा है। आज इन्होंने इस महामंत्री के पद को अपने गुज्जर समाज के और दलित समाज की एकता के लिए दिया है कि दोनों समाज को ये बात समझ में आएगी कि भाई ये जो नेता यहाँ रहे, या जिसको ये कल पत्रकार भाई कह रहे थे ना कि वो कोई सहारनपुर साइड का कोई एक नौजवान अभी ताजा ताजा एमपी बना है, आजकल उसके नौजवान यहाँ भी गढ़ में नीले पटके पहन के घूमते हैं, बड़ी तकड़ी उन्होंने एक फौज बनाई हुई है, उन तक भी ये संदेश जाएगा। और जो हमारे समाज के अनुसूचित जातियों के भाई हैं, उनकी माजरियों में भी ये संदेश जाएगा कि महिपाल जी का इस्तीफा समाज के भाईचारे के लिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए है, ना कि इन्होंने ये किसी को छोटा करने के लिए दिया। और जिन नेताओं ने वहां आके एक तरफा फैसला किया, उनको भी आज शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमसे गलती हुई, वो भी कल समाज से गलती मानेंगे। मैं तो इस बात का धन्यवाद करता हूं महिपाल जी का कि उन्होंने एक बार फिर मेरी उस बात को, सामाजिकता की जो बात मैं बार बार कहता हूं कि गुज्जर समाज सामाजिकता का प्रतीक है, एक बार फिर साबित किया है। अच्छा, एक बात और तो बताओ कृपाल जी। जी सर। हम भी लगातार प्रवास से जुड़े हैं, मैं भी काफी टाइम से देख रहा हूँ इनके यहाँ करेले में हमेशा 10-20 गाड़ियां खड़ी होती हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चाय के टाइम चाय, खाने का टाइम खाना। ये जो यहाँ चुंबक है इनके अंदर, जो जनता उनके पास आती है, इसका मूल कारण क्या है सर? देखिए, जो महिपाल जी के परिवार के साथ आर्य समाजी शब्द लगता है ना, ये बहुत वैदिक काल का शब्द है और इसके अंदर सनातन भी छुपा हुआ है, शिष्टाचार भी है, और उन सब चीजों का जो मिश्रण है वो इनके पिताजी के माध्यम से, माता के माध्यम से महिपाल जी को, आगे इनके बेटों को देखेंगे आप, वो इनसे भी बहुत नाजुक और मिलनसार है। तो ये लोगों का आकर्षण इनकी तरफ है, लोगों का प्यार है कि जब भी आप इनकी यहाँ पे आओगे, फार्म हाउस पे आओगे, जैसे मैं आज आया, मैं आज इस इलाके में बहुत बड़ा जो जाट समाज और मुस्लिम समाज में एक दरार पड़ने वाली है, हम चाहते हैं कि वो दरार खत्म हो, तो उसी वजह से आज यहाँ बहुत से मोजिज लोग आए थे, आपके सामने आपने देखा। और महिपाल जी बहुत भावुक हैं आज कि भी मैं जिस पार्टी का नेता हूँ, उस पार्टी के नेताओं के बयान भी नहीं आए अभी तक, जबकि महिपाल जी, एक बात बताना भूल गया आपको कि महिपाल जी की पूर्ण समर्थन से रेणु बालाजी को चुनाव में जीत मिली। और जब बिलासपुर में प्रोग्राम हुआ तो यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, और दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरे जाट समाज को कहा था कि मैं रेणु बालाजी और अकरम खान जी को आज आपका समर्थन लेके जीत की हम भी भरने आया हूं, क्या भर दूं? तो जाट समाज ने और मंच पे कहा था कि हम इनको दोनों को जिता रहे। लेकिन अकरम खान जी के समाज का जो ये प्रकरण चल रहा है रणजीतपुर में, अभी तक अकरम खान जी का बयान तक नहीं आया। नहीं तो वो इतने बड़े नेता, अगर वो एक बयान भी दे दें, या पीर साहब बुढ़िया वाले बयान दे दें कि भाई ये गलत बात है, तो ये इतना बड़ा हंगामा ही नहीं होने वाला था। ये तो एक इज्जत की बात थी। बेटी वाला कौन है जो सड़कों पे आएगा? बेटी वाला कभी सड़क पे नहीं आता, बेटी वाले तो मजबूर होकर सड़कों पे उतरे हैं। तो ये सब बातें, महिपाल जी के यहाँ इतनी भीड़ होना, महिपाल जी के यहाँ सेवा खातिर होना, ये इनके साथ जो आर्य समाज का शब्द जुड़ा है ना वैदिक काल से, उसकी वजह से ये सारा है। ये संस्कार इनको परिवार से मिले हैं। इनके ससुराल में भी आर्य समाजी है, मैं वहां भी गया तो वहां देसी घी के साथ, हलवे के साथ सेवा होती है। ये यहाँ का नहीं है, ये पूरे आर्य समाज की एक अलग अपनी परंपरा है। तो यहाँ लोगों का जमावड़ा ऐसे ही रहेगा। और मैं तो फिर एक बार कह रहा कि इस सामाजिकता को ये बरकरार रखते हुए उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा जो दिया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इनका किस तरह धन्यवाद करूं। और मैं एक बात कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, राव नरेंद्र जी को भी बताना चाहता हूं कि ये आप इसको छोटा इस्तीफा ना माने, आपको कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार दोबारा से घूम के देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी में कहां कहां कमियां हैं, किन कमियों की वजह से आज महिपाल जी को इस्तीफा देना पड़ा। महिपाल जी ने कोई आज चुनाव नहीं है, आज कोई महिपाल जी के पास कोई प्रेशर नहीं था कि उनको किसी बड़े पद की लालसा थी। उन्होंने सामाजिकता के नाम पे इस्तीफा दिया है, और कांग्रेस में धीरे धीरे सामाजिकता खत्म हो रही है। और भी इस्तीफा देंगे लोग? देखिए, या मांगेंगे? देखिए
सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुर्जर समाज में आज जो ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश जाएगा, इस पे तो खुद नरपाल जी खुद सोचने पे मजबूर होंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अगर नैतिकता होगी और समाज के प्रति कोई शर्म की नमोशी की कोई बात होगी, तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता वो अपनी पूरी कार्यकारिणी भंग कर दें, क्योंकि उनको हो सकता है वो बूढ़ेपन में ये करके गए, या उनके ऊपर कोई ऐसा राजनीतिक प्रेशर था किसी का ऊपर से आया फोन का, जैसे सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं से फोन आया था, उस वजह से आना फंडन में उनको आना पड़ा वहां पे। अब ये तो उन्होंने देखना है, लेकिन महिपाल जी ने अपने समाज को और दलित समाज जिसको अब नया नाम अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ने का जो आज काम किया इस इस्तीफे से, ये काबिले काबिल है, इसका तो और मुकाबला नहीं है। भामरी जी, इनका तो दायित्व भी बनता था अकरम जी का। जी 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 जी। इस मामले में यदि अकरम खान जी आते यहाँ, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो मुस्लिम वर्ग में जो उनकी बात नहीं मानता। उनको तो आना चाहिए था, बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए थी उनको। और यदि वो आ जाते तो यहाँ पर सुख चैन बिल्कुल बना रहता है। अभी मौका है, पता नहीं वो आएंगे या नहीं, है तो उनकी समझ है, लेकिन उनको तो यहाँ पर पहुंचना चाहिए था। अब बड़ी शर्म की बात है कि वैसे तो गर्व की बात है, लेकिन इस मौके पर देखो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता तो फोन करके हमारे इलाके का हाल चाल पूछने आते हैं। अभी नरपाल जी बैठे थे, कई बीजेपी के लोग जो अभी आज तक यहाँ आए भी नहीं, वो भी आकर के यहाँ पर पूछते हैं भाई इलाके में शांति है, सुख है, चैन है। वो तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का आज तक ना किसी का फोन आया, ना कोई नेता यहाँ पर, जबकि 3 दिन इस बात को हो गए हैं। कोई अपने इस गाढ़ क्षेत्र की हमारी कांग्रेस में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कांग्रेस में जाट समाज की, किसी भी समाज की यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। ये तो इलेक्शन के टाइम में परवाह ये लोग करते हैं, वो भी अपने वोट की करते हैं, ना कि हम जैसे यहाँ पे जो इस इलाके में रह रहे हैं उनकी। कुछ और कहना चाहिए? जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार कृपाल सिंह और सभी साथियों का मान सम्मान करने के लिए।